हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज न्यू टॉपिक, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी या इक्विमोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनकी बात करें विद द कंसंट्रेशन, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी हमारी, विल डिक्रीज with increase in concentration, with increase in concentration। और जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। रीजन क्या है दोनों का, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सॉल्व करो कि हमने यहाँ पे फिगर ले लिया, इस फिगर में एक अप टू मार्क, मान लो यहाँ तक हमने वाटर लिया है और इसमें इस वाटर में हमने एक स्मॉल जैसे NaCl लिया है, तो हमारे पास NaCl हमने इसके अंदर ऐड किया। कंडीशन क्या होती है कि जब भी ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, NaCl है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये कंसंट्रेटेड रहेगा तो नंबर ऑफ आयंस, जो आयंस है वो ज्यादा होंगे और वो पास पास भी होंगे, और पास पास होंगे तो ये क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाएगा, और क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस मूवेबल कंडीशन में नहीं होंगे, यानी कंडक्टिविटी हमारी लेस होगी। अब अगर हम इसको यहां तक वाटर मार्क कर दें, वाटर को हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर को यहाँ तक इंक्रीज करने पर जो ये हमारे पास आयंस थे इनको मूव करने के लिए ऊपर तक का स्पेस मिल गया, यानी ज्यादा स्पेस में ये मूव करेंगे, और ज्यादा स्पेस में मूव करेंगे तो इजिली मूवेबल हो गए, इजिली मूवेबल हो गए तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हम कह रहे हैं कि डाइल्यूट अगर करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, इसका रीजन क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं कि मान लो हमने ये ले लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पर्टिकुलर एरिया लिया, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिटरमाइन करेंगे इसकी कंडक्टिविटी को। तो जितना हम डायल्यूशन करेंगे यहाँ से नंबर ऑफ आयंस हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि डायल्यूशन हो गया, आयंस दूर दूर चले गए, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी ऑन डायल्यूशन। अदरवाइज जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ डायल्यूशन। इनमें चाहे हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और चाहे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग में भी और वीक में। उसका रीजन क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जैसे हमने लिया KCl का एग्जांपल, तो ये डिसोसिएशन इसमें एरो लगभग इधर रहेगा, K+ और Cl- ऐसे डिसोसिएट होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर हम रखेंगे तो आयंस विल क्लोज टुगेदर and they will be at the stage of crystallization, but on adding water to it they will be in ionic form। जैसे ही हमने इनको डाइल्यूट करेंगे आयनिक फॉर्म में आएंगे, डिसोसिएट होंगे आयंस बनेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब कंडीशन ये आती है कि डाइल्यूशन हम ज्यादा कर रहे हैं, डाइल्यूशन हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर फिर भी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराएगा। क्यों कराएगा कि जैसे हम वो करेंगे डाइल्यूशन, इनके बीच का गैपिंग बढ़ेगी आयंस के, और आयंस के बीच की गैपिंग बढ़ेगी तो वो इजिली मूव अप करेंगे, मूवेबल कंडीशन में आएंगे, और मूवेबल कंडीशन में आएंगे तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन को देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम CH3COH का एग्जांपल लें तो इसको हम इक्विलिब्रियम वाले साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H2 इस तरह डिसोसिएट होगा, पर हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखें इसको तो हम यहां होंगे इस कंडीशन में, दैट मीन देयर इज ए नो आयंस। और अगर हम डाइल्यूशन की तरफ जाएं तो डाइल्यूशन में हम इधर आएंगे, यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी विल इंक्रीज।
इनको हम ग्राफिकल फॉर्म में करेंगे और फर्दर हम इनका डिस्कस करते हैं। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबी हकल इक्वेशन दी लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस AC रेज़ टू पावर 1/2। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी को, लैम्डा m नॉट ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन। ये हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। इट्स ए कांस्टेंट कि वैलेंसी क्या है, जैसे हमने लिया NaCl तो हमारा 1/1:1 का वो डिसोसिएशन देगा, क्यों कि इसका भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वैलेंसी दोनों की 1। ये हमारे कंसंट्रेशन या तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं √6। तो ये जो हमारा डेबे हर्कल कौन सा इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की दोनों की देखें, तो एक साइड में तो हम लेंगे हमारी मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा m, ऐसी रैंडम वैल्यू हम ले लेते हैं। एक साइड में हम लेंगे कंसंट्रेशन को। तो जो स्ट्रॉन्ग टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारा जो ग्राफ है वो उस पे कुछ ज्यादा इंपैक्टेड कंडीशन नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग टाइप का है, सपोज करो कि हमने KCl का लिया तो इसको रीड आउट करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इधर हमने कंसंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे हम इंक्रीज कराते चल रहे हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी है, इनकी वैल्यू भी हम लिख देते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500, ऐसे हमने एक रैंडम वैल्यू उठा के लिख दी। तो जब हम देख रहे हैं KCl को डाइल्यूशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग टुवर्ड दिस साइड, तो जैसे ही हम इसको डाइल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमारी जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इट इज इंक्रीज, ये इंक्रीज होने लगी। बट पॉइंट इज कि ये आपको इतना ज्यादा गैपिंग, इतनी ज्यादा कंडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। डाइल्यूशन करने पर मैंने बताया आपको कि फर्क क्या पड़ेगा कि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये इजीली मूव कर पाएंगे, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इजीली जितना मूव करेंगे उतना ही हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को इसके ग्राफ को ये आपको अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कंडीशन में मिलेंगे। सपोज करो कि हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट सच है CH3COH, इसके लिए हमने लिया है। तो हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज होने लग रही है। तो ये तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सिंपल सा लॉजिक है कि जितना इलेक्ट्रोलाइट हमारा वीक होगा उतनी ही कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास इसको हम डाइल्यूशन की कंडीशन पे लेके जाए, KCl की कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, CH3COH की कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी ऑन डायलेटिंग इट। अब लेकिन इसका तो ठीक है, इसका तो यहाँ पे ये जीरो कंसंट्रेशन पे हो गया, कंसंट्रेशन इज जीरो, तो इसको तो हम कह देंगे यहाँ पे कि इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे इस ग्राफ में वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्वाइन होता नजर नहीं आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अनदर लॉ आया, उसको कहेंगे हम कोल्नोस लॉ, जिसने इस बिहेवियर को एट इनफिनाइट डायल्यूशन पे इसको एक्सप्लेन किया। तो कुछ टेक्स्ट बुक में इसको लैम्डा m ऐसे लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इंफिनिटी ऐसे दोनों उनसे रिप्रेजेंट किया गया, बोथ आर सेम। यानी ये इनफिनाइट डायल्यूशन पे बात कर रहा है कि इनफिनाइट डायल्यूशन पे कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, इन दोनों में
इनफाइनाइट डायल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास अनदर लॉ जो प्रपोज किया गया, दैट लॉ इज कोलोस लॉ। कोलोस लॉ कोलोस ने क्या किया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उनका जो मोलर कनेक्टिविटी है वो ऑब्जर्व की, और उनमें क्या किया कि इनफिनाइट डायल्यूशन में उनके बिहेवियर को, क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इनफिनाइट डायल्यूशन पे जाके वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे के, उसको उसने ऑब्जर्व किया। तो जैसे उसने लिमिट मोलर कनेक्टिविटी ऑफ लैम्डा एम ऑफ KCl लैम्डा एम ऑफ NaCl, ऐसे ही लैम्डा एम ऑफ KBr लैम्डा एम ऑफ NaBr, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, इनको ऑब्जर्व किया इसने, और यहां पे इनका जो डिफरेंस देखा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ KCl, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ KBr और लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NaBr। अब अनायन यहाँ पे सेम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या इसका और इसकी डिपेंडेंसी रहेगी एट इनफिनाइट डायल्यूशन, तो कंक्लूजन आया नो, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो इनका डिफरेंस आ रहा है, दैट डिफरेंस इज सेम 23.4 लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, और इस इनका भी जो डिफरेंस आया वो 23.4, यानी यहाँ पे कॉमन हमारे पास Cl हो गया, यहाँ पे कॉमन हमारे पास Br हो गया, तो डिफरेंस हमारा दोनों साइड में क्या बना, सेम बन गया। ऐसे ही हमारे पास ये तो हो गया कि कटायन वाला डिफरेंट है, अनायंस आर सेम। इसी तरह जो ये पोर्शन है ये सेम KBr NaKCl, ऐसे ही NaBr और NaCl, तो इनका जो डिफरेंस देखा गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो कटायन है वो तो है सेम, कटायन इज सेम, डिफरेंट कौन है, अनायन, तो जो डिफरेंस आया वो दोनों का वो भी इक्वल आया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इक्वल आया हमारे पास, और वो आपका 2.06, यानी एट इनफिनाइट डायल्यूशन, जो इनफिनाइट डायल्यूशन पे अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोलोस लॉ जो ये आयंस है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे के, वो डिपेंडेंसी उनकी नहीं रहेगी ऑन गोइंग एट इनफिनाइट डायल्यूशन। कोलोस लॉ का जो एप्लीकेशन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए हमारे पास है कोलोस लॉ, कि अगर हमने कंसंट्रेशन में वेरिएशन देखना है और वेरिएशन के साथ इसमें कंडक्टिविटी पे इंपैक्ट देखना है, तो हम कैसे देखेंगे, फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कुछ इसके एप्लीकेशंस है कोलोस लॉ की, कि हम वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग के लिए इनको कैसे कैलकुलेट करें। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ कोलोस लॉ, तो एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या होगी, टू कैलकुलेट द, इट विल हेल्प इन कैलकुलेट द molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। ऐसे ही इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए मान लो हमारे पास इसने क्या किया कि पहले हम इसी का डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम उसका करते हैं। तो टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी
conductivity of weak electrolyte at infinite dilution। अब मान लो हमने CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है CH3COONA, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है NaCl और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास गिवन है HCl। तो इसमें इन्होंने कोलोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया कि जो CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए। ये हमारे पास था कि लैम्डा m नॉट विल बी इक्वल टू फॉर CH3COH, मान लो इसका निकालना है तो लैम्डा नॉट फॉर CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट फॉर H पॉजिटिव। ये किस फॉर्म में टूटा है, ऐसे ही हमने मान लो MgCl2 का निकालना है लैम्डा m नॉट फॉर MgCl, तो ये हमारे पास लैम्डा नॉट फॉर Mg2 पॉजिटिव प्लस जो ये कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 2 लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये 2 क्यों आया, क्योंकि जो आयन Cl नेगेटिव है वो हमारे पास 2 के अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा तो Mg तो यहाँ एक है, Cl हमारे पास 2 है तो 2 Cl नेगेटिव। ऐसे ही मान लो आपके पास अदर वो है, हमने निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ap, तो हम कैसे निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B नेगेटिव, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। ऐसे हमारे पास किसी की भी हमने निकालनी है तो हम इसी तरह डिसोसिएट करके इनको निकाल सकते हैं। अब यहां से हम ये निकाल रहे हैं कि हमने CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है बाय दी वैल्यू, तो इनको अगर हम डिसोसिएट करें ये हमारे पास आएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। अगर इसको हम देखें तो इसकी आएगी हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरह इसको देखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब हमने क्या करना है कि ये 3 वैल्यू दिए हुए हैं हमारे पास 1 2 और 3, जो अनकॉमन है उनको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे अनकॉमन कौन है, इसमें CH3CO नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव, तो इसमें और थर्ड में देखेंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ना तो इसमें H पॉजिटिव है ना Cl नेगेटिव, तो ये अनकॉमन हो गया। अनकॉमन हो गया उनको हम ऐड कर देते हैं, तो हम ऐड करेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब जो कॉमन वाले थे जैसे इसका और इसका कॉमन Na पॉजिटिव हो गया, या इसका और इसका हम देखें तो कॉमन Cl नेगेटिव हो गया। अब जो कॉमन वाले हैं वो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे हम माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव देन माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहां से जो हमारे पास वो कंडीशन आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस माइनस n प्लस माइनस, एट लास्ट हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H positive, and that will provide us limiting molar conductivity of CH3COOH। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम ये कहेंगे टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। जो सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, एप्लीकेशन होगी, वो क्या होगी कि अगर हमने
अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा m at any concentration upon lambda m naught at infinite dilution। तो ये तो आएगा at any concentration, और ये हमारे पास at infinite dilution। और हमें ये वैल्यू लैम्डा m को एट एनी कंसंट्रेशन ये निकालने के लिए आपको याद होगा फॉर्मूला K बाय C। K जो स्पेसिफिक कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और C हमारा था मोलैरिटी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया K into 1000 बाय मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी और सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से एक एप्लीकेशन में ये भी आ जाएगा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी निकालना चाहें तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं। ये हम इस वे में, और लैम्डा m अभी हमने बताया, मानो लैम्डा ए बी का हमने निकालना है तो हम करेंगे लैम्डा ए पॉजिटिव, लैम्डा नॉट ऑफ ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा बी नेगेटिव। तो हमारे पास इस तरह से दोनों वैल्यूज को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो थर्ड कंडीशन है कि के की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट कैसे निकलेगा हमारे पास, कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के विल बी इक्वल टू, जैसे इसी एग्जांपल को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, CH3 COOH इक्विलिब्रियम में हमें देगा CH3 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसको अगर हम कहें कि एट टाइम 0 ये कंसंट्रेशन है C, ये है 0 0, एट एनी टाइम t, तो इसका कुछ पार्ट टूटेगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट होगी, हम सपोज वो अल्फा टूट गया तो हम कहेंगे C में से कौन गया, C अल्फा गया। तो यहाँ क्या बना, C अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा इक्वल टू ये आपका C अल्फा और C अल्फा। और जब हम K की वैल्यू निकाले कांस्टेंट T, तो ये हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, CH3COO, और इनको वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो C अल्फा अपॉन C into 1 minus alpha, C alpha get cancel, we will get K equal to C alpha square upon 1 minus alpha। और अल्फा की वैल्यू, अभी हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है कि अल्फा हमारे पास कैसे आएगा, we will get अल्फा by lambda m at any concentration और lambda m naught at infinite dilution। तो we can get the value of K, we can get the value of alpha, इन सभी की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन होगी कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमने उसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे। सेकंड कि अल्फा अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। थर्ड कि कांस्टेंट K की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। जो फोर्थ है हमारे पास, अगर हमने सोल्युबिलिटी निकालनी है तो सोल्युबिलिटी हम विद द हेल्प ऑफ कोलोस लॉ कैसे निकालेंगे। सोल्युबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है लैम्डा m एट एनी कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, वो हमारा आएगा लैम्डा m विल बी इक्वल टू K बाय C। तो K हमारा हो गया K बाय C, ये तो हो गया कंडक्टिविटी, और C हो गया हमारा, C किसको होगा, मोलैरिटी को यानी सोल्युबिलिटी को। इसको हम लिखेंगे K into 1000 बाय कंसंट्रेशन हमारे पास ये हो गया
molarity or we can say or solubility। ये दोनों कंडीशन में हमारे पास हम इसको लिख देंगे। तो solubility हमारे पास क्या आ जाएगी, solubility हमारे पास आ जाएगी will be equal to K into 1000 by lambda m c। इस तरह से हम solubility को भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर एप्लीकेशंस ऑफ पोलोस लॉ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इन पे प्रैक्टिस करना। थैंक यू।